आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 120 प्रश्न के उत्तर देने पर 90 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इस प्रश्न के अनुसार चलिए हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि सही उत्तर पर उसे कितना दिया गया है, 1 अंक। ठीक है, और गलत उत्तर पर काटे गए अंक बराबर हमारा कितना दिया है, 1/4। ठीक है, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, कुल अंक बराबर, यानी कि जितने उसने अंक प्राप्त किए हैं वो कितना आया है, 90। और हमारा कुल प्रश्न बराबर कितना दिया हुआ है, 120। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं गलत प्रश्नों की संख्या बराबर हमारा y दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सही प्रश्नों की संख्या धन गलत प्रश्नों की संख्या बराबर प्रश्नों के कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्रश्नों की संख्या, तो x धन y बराबर हो जाएगा हमारा 120। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि कुल अंक बराबर होगा हमारा सही प्रश्न की संख्या गुणे सही उत्तर के लिए दिए गए अंक माइनस गलत प्रश्नों की संख्या गुणे गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक। ठीक है, दिए गए अंक। अब हम इस प्रकार देखें तो हम यहाँ पे मान रख लेते हैं कि हमारा मान क्या आया हुआ है, कुल अंक हमारा कितना प्राप्त हुआ था, 90, और सही प्रश्न की संख्या हम मानते हैं x, और गुणे इसका अंक 1 दिया हुआ था। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा हमारा गलत जो प्रश्नों की संख्या है वो y है, और इसमें हमें एक गलत प्रश्न पे कितने अंक दे रहे थे, 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y/4, और ये हमारा हो जाएगा 90। तो इसके अनुसार अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 90 बराबर 4x माइनस y, और ये हमारा 4 इधर भाग में आएगा। ठीक है, तो इधर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 360 बराबर 4x माइनस y, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, 4x माइनस y बराबर 360, तो यही हमारा समीकरण 2 होगा। इसको हम हटा देते हैं। तो अब समीकरण 1 व
2 को जोड़ने पर, तो देखिए हमारा क्या आता है, समीकरण 1 में हमारा क्या आया था, x धन y, तो x धन y और यहाँ धन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4x माइनस y बराबर हो जाएगा 360 धन 120। तो हम इसे हल करें तो ये 4x ये 5x हो जाएगा और ये माइनस y धन y कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा हमारा 360 और 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 और 8 और ये 480, तो x बराबर हो जाएगा 480 बटे 5। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 40 5 45 और ये हो जाएगा हमारा 5 30, यानी हमारा ये x बराबर आ गया 96। तो जैसा कि कहा था प्रश्न में कि सही प्रश्न का संख्या कितनी होगी, तो यहाँ लिख लेंगे सही प्रश्नों की संख्या बराबर, हमने मानना था कि x, तो हमारा x बराबर 96 आया, तो ये हो जाएगा 96, यानी सही प्रश्नों की संख्या हमारी 96 हो गई। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।